हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 309 में यूनिट 7 टॉपिक स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर मेटल पीसेज बाय हीटिंग दैम अप टू द डिजायर्ड टेम्परेचर विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। यानी वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या बेसिकली, जैसे आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा होगा, जैसे जॉइंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेम्पररी एंड एक परमानेंट। तो जो वेल्डिंग जॉइंट है आपका कैसा जॉइंट है? परमानेंट जॉइंट है। यानी अगर उसको आप पार्ट को अलग करेंगे तो आपको एज इट इज़ आप अलग नहीं कर सकते, उसमें आपके पार्ट डैमेज होता है। तो वेल्डिंग क्या प्रोसेस है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल पीस को जॉइन करना। किस तरीके से जॉइन करते हैं? पहले उन पीसेस को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं उनको, ठीक है, विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के साथ भी उसको हीट कर सकते हैं और विदाउट प्रेशर भी, और फिलर मेटल यूज के साथ या विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। तो एक तरह से ये जॉइनिंग प्रोसेस है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि वेल्डिंग बेसिकली जो 2 टाइप्स की वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग और एंड आर्क वेल्डिंग, उनमें हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो टोटल वेल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है उसमें क्या क्या फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं गैस वेल्डिंग। तो 2 टाइप्स की गैस वेल्डिंग है आपकी, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। जो लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग है उसको फोरहैंड वेल्डिंग भी कहते हैं, और जो राइटवर्ड गैस वेल्डिंग है उसको बैकहैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। यानी फोरहैंड यानी जो आगे की तरफ चलती है। तो लेफ्टवर्ड की डेफिनेशन क्या है? जो लेफ़्ट की तरफ वेल्डिंग जाएगी, यानी जो वेल्डिंग की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड होगी। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द जॉइंट एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मीन्स जो वेल्डिंग स्टार्ट तो राइट साइड से होगी, बट उसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ जाएगी? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग अप टू 3 mm थिकनेस विदाउट एज प्रिपरेशन एंड अप टू 5 mm थिकनेस विद एज प्रिपरेशन। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये 2 प्लेट्स दिखाई हुई है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना है? जॉइन करना है। ये आपका ब्लो पाइप है। अब गैस वेल्डिंग में क्या होती है? जनरली जो गैस हम यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस। तो जो ये ब्लो पाइप से जो आपकी ये गैस आ रही है, और ये आपकी क्या हो गई? फिलर रॉड। तो ये जो डायरेक्शन जा रही है वो किस तरफ जा रही है? टूवर्ड्स लेफ्ट। ब्लो पाइप का जो एंगल है वो जनरली 60 to 70 डिग्री रहता है, और फिलर रॉड का एंगल है वो 30 to 40 डिग्री। अब इस टाइप की वेल्डिंग की जो लिमिटेशन है वो क्या है कि अगर आपकी प्लेट की थिकनेस 5 mm से कम है तो आपकी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग काम में आएगी, और अगर बियॉन्ड 5 mm है, 5 mm से ऊपर है और 25 mm से कम है तो आपकी कौन सी वेल्डिंग काम में आएगी? राइटवर्ड वेल्डिंग। अब एज प्रिपरेशन क्या होता है कि है ना, जब वेल्डिंग होती है तो जो थ्रू आउट उसकी डेप्थ तक वेल्डिंग यूनिफॉर्म बनी रहे, यूनिफॉर्म रहे, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट है दोनों पार्ट्स का वो यूनिफॉर्म आपका रहना चाहिए अगर आपको वेल्डिंग जॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? उन प्लेट्स की एज को प्रिपेयर करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। उसको एंगल पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर 3 mm थिकनेस से प्लेट की थिकनेस कम है तो एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर 3 mm से ज़्यादा है और 5 mm से कम है तो उसमें एज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको प्लेट की साइज़ दे रखी होगी, थिकनेस दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि वेदर यू हैव टू यूज लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और राइटवर्ड वेल्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारी राइटवर्ड और बैकहैंड वेल्डिंग। इसमें देख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है वो कहाँ है? टूवर्ड्स द राइट साइड। ब्लो पाइप का जो एंगल है 40 to 50 डिग्री एंड फिलर रॉड का एंगल है 30 to 40 डिग्री। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द जॉइंट एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी। This method is suitable for steel plates having thickness more than 5 mm. In plates up to 8 mm thickness, age preparation is not required. Beyond 8 mm thickness, plates should be beveled to about 30 degree.
अब क्या है इसमें जो लिमिटेशन है वो क्या है कि 5 mm से अगर ऊपर है आपकी, ठीक है, और गैस वेल्डिंग की जो टोटल लिमिटेशन है वो कितनी है आपकी 25, और 25 mm से कम है तो आपको राइट वर्ड वेल्डिंग काम में लेनी है। अब एज प्रिपरेशन की बात करें तो अगर 8 mm से कम है प्लेट थिकनेस तो आपको एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर 8 mm से आपकी ज़्यादा है थिकनेस तो आपको एज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे, जो प्लेट्स को है वो बेवल कर देंगे, एंगल पे कट कर देंगे अबाउट 30 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगी, उनकी एज प्रिपेयर होगी, आपका जो जॉइंट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनेगा। अब एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग कॉस्ट, जो गैस वेल्डिंग की कॉस्ट के एस्टिमेशन में हम क्या क्या कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है आपकी इसमें प्रिपरेशन कॉस्ट। प्रिपरेशन कॉस्ट क्या होगी कि आप जब पार्ट में जो प्लेट्स है उसकी एज प्रिपेयर कर रहे हो अगर, ठीक है, वेल्डिंग की स्टार्ट होने से पहले आपने उसको प्लेट्स की एज प्रिपेयर करी तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, उसको सेटअप करने के लिए, प्रॉपर फिटिंग के लिए अगर आपने उसको जॉब को सेट वेट किया है तो उसके लिए जो कॉस्ट लगी है, आपकी टाइम लगा है, तो ये सारी कॉस्ट किस में कंसिडर आए होगी, प्रिपरेशन कॉस्ट में। एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगी, सबसे पहले आपकी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होगा वेल्डिंग के केस में कि जैसे आपकी जो गैस की कॉस्ट है, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ये जो सिलेंडर हो गए इनकी कॉस्ट, जो फ्लक्स काम में आया है उनकी कॉस्ट, फिलर रॉड की कॉस्ट, तो ये सारी क्या हो गई आपकी मटेरियल कॉस्ट। सेकंड है लेबर कॉस्ट, ये सारा आपके एक्चुअल कॉस्ट के अंदर है। लेबर कॉस्ट में जो लेबर वर्क कर रहा है, जो वेल्डर है, उसका जो चार्ज है जो वो लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। वेल्डिंग फिनिशिंग कॉस्ट, अब वेल्डिंग जॉइंट बनने के बाद उसकी फिनिशिंग के लिए अगर जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी चीज़ काम में ली है उसका खर्चा, अगर पोस्ट वेल्डिंग ट्रीटमेंट कुछ हुआ यानी वेल्डिंग प्रोसेस के बाद अगर कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया है तो उसका एक्सपेंडिचर, ये सब आ जाएगा आपका वेल्डिंग फिनिशिंग कॉस्ट में। एंड लास्ट इसमें कंसिडर होगा आपका ऑन कॉस्ट, मीन्स जितने भी ओवरहेड्स है वो सारे इसमें कंसिडर होंगे। तो ये सारे मिलाकर आपकी क्या बनेगी, टोटल वेल्डिंग कॉस्ट इन गैस वेल्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग कॉस्ट। जो वेल्डिंग कॉस्ट है उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इसमें फर्स्ट है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग एंड सेटिंग द जॉब एंड इक्विपमेंट इन करेक्ट पोजीशन। वेल्डिंग प्रोसीजर एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले उसको, जॉब को आपने सेट करने के लिए, जॉब को हैंडल करने के लिए जितना भी टाइम खर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। जो भी इक्विपमेंट काम में ले रहे, चाहे वो फिलर रोड हो, चाहे वो जो सिलेंडर है, उनको आपने करेक्ट पोजीशन में सेट किया, तो इसके लिए जितना भी आपका टाइम खर्च हुआ है उसकी कॉस्ट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द फिक्सचर, अब अगर वेल्डिंग में आपने जॉब को सेट करने के लिए कुछ फिक्सचर अटैच किए हैं तो उस फिक्सचर को फिक्स करने के लिए जो टाइम लगा है वो रेस्ट एंड फटीग टाइम अलाउंस, मीन्स जो आपका लेबर है, जो वेल्डर है, वो क्या होगा, जो कंटिन्यूस वर्क नहीं करेगा और बीच में अगर वो रेस्ट कर रहा है, उसका जो फटीग का, जो थकान का जो अलाउंस टाइम है वो जनरली कितना लेना है अपने को, 5 to 10% ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम कौन सा, जितना लेबर टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो लेबर का एक्चुअली जो वर्किंग टाइम है उसका 5 to 10% एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे उसका फटीग अलाउंस। एक्सेसिव वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग एक्सेसिव हुई यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हुई है तो वो भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये क्या होगी, हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, ये वेल्डिंग की कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन एक्सेसिव करंट इज यूज्ड वेल्डिंग कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। अब अगर आप आर्क वेल्डिंग यूज में ले रहे हैं तो जितनी करंट की आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप एक्सेस में अगर आपने करंट सप्लाई किया है तो ये भी क्या करेगा, वेल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं किसको, वेल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। अब ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल
का यूज क्या है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो या तो आपको न्यूमेरिकल में ही डेटा दे रखे होंगे या फिर आपको टेबल दे रखे होंगे, उससे आपको डेटा फाइंड आउट करना है। अब ये टेबल क्या शो कर रही है, एक तरफ है प्लेट की थिकनेस और दूसरी तरफ है वेल्डिंग टेक्निक। यहाँ देखिए ये प्लेट की थिकनेस है 1 to 5 mm। ठीक है, तो 5 mm से कम आपको क्या लेनी है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, यानी 1 to 5 mm आपकी क्या है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। जो 5 नंबर फिगर है वो दोनों में है, मीन्स जो 5 mm प्लेट की थिकनेस है उसमें आप राइटवर्ड भी ले सकते हैं और लेफ्टवर्ड भी ले सकते हैं। बियॉन्ड 5 यानी 5 से ऊपर आपको एंड 25 से कम आपको कौन सी वेल्डिंग काम में लेनी है, राइटवर्ड। अब इस टेबल में से क्या क्या डेटा हमें मिलेगा, सपोज प्लेट की थिकनेस आपकी 6 mm है, तो 6 mm अगर क्वेश्चन में दे रखी है प्लेट की थिकनेस, तो हमें इस टेबल से पता चल जाएगा हमें राइटवर्ड वेल्डिंग काम में लेनी है। और उसमें से क्या डेटा लेना है, फिलर रॉड का डायमीटर, जो फिलर रॉड काम में ले रहे हैं उसका डायमीटर दे रखा है 3 mm। ऑक्सीजन कंजप्शन इन क्यूबिक मीटर पर आवर, मीन्स मीटर क्यूब पर आवर, तो इसमें कंजप्शन आपको दे रखा है 0.4, यानी 6 mm प्लेट थिकनेस को वेल्ड करने के लिए अगर फिलर रॉड हम 3 mm का यूज में ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी रिक्वायरमेंट है, 0.4 मीटर क्यूब पर आवर। ये डेटा कहाँ काम आएंगे आगे कॉस्ट निकालने में, बिकॉज हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में कि जैसे ऑक्सीजन की रेट क्या है और एसिटिलीन गैस की रेट क्या है, ठीक है, तो वो पर मीटर क्यूब में आपको दे रखे हैं। यानी इतना अगर सपोज आपका 10 मीटर क्यूब अगर कंजप्शन है ऑक्सीजन का तो इतनी रेट है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमें वेल्डिंग कितना टाइम लगा है, उस टाइम में हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन कितना हुआ है। देन दे रखा है एसिटिलीन कंजप्शन 0.25, वेल्डिंग टाइम पर मीटर इन मिनट। अब वेल्डिंग टाइम की क्या रेंज दे रखे, सपोज ये 6 mm के लिए आपको रेंज दे रखे 18 to 20 मिनट, यानी वेल्डिंग टाइम पर मीटर मीन्स क्या हो गया, सपोज आपकी जो वेल्डिंग की लेंथ है, जितने लेंथ तक आपको वेल्डिंग करनी है, अगर वो 1 मीटर है तो उसके लिए आपको वेल्डिंग टाइम कितना चाहिए, 18 से 20 मिनट। अब इस रेंज में आप कोई भी डेटा चूज कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप जो राउंड फिगर जो भी डेटा है मिड में कोई भी डेटा ले सकते हैं, तो 18 ले सकते हैं, 19 या 20 ले सकते हैं। तो 1 मीटर वेल्डिंग को वेल्ड करने के लिए आपको टाइम कितना चाहिए, सपोज 20 मिनट्स। तो हमारे क्वेश्चन में जितनी प्लेट की लेंथ दे रखी होगी, सपोज वो 2 मीटर है, तो 2 मीटर के लिए हमारे लिए टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वेल्डिंग टाइम से। फिर हमारे कैलकुलेट क्या होगा कि ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना आ रहा है और एसिटिलीन का कंजप्शन कितना आ रहा है। यहाँ से हम कंजप्शन निकालेंगे, फिर कंजप्शन से फर्दर हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट। लास्ट डेटा दे रखा है लेंथ ऑफ फिलर रॉड रिक्वायर्ड पर मीटर ऑफ वेल्डिंग इन मीटर। पर मीटर ऑफ वेल्डिंग मीन्स 1 मीटर अगर वेल्डिंग करनी है हमें तो फिलर रॉड की लेंथ कितनी चाहिए, 3.4 मीटर। वैसे ही अगर हमारी 2 मीटर वेल्डिंग होगी तो क्या हो जाएगी रेट, इसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ आ जाएगी। मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से डेटा निकालना है। ये पर मीटर के हिसाब से दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है, देन कंजप्शन निकालना है। एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल लेंगे, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन ओपन टैंक of size 40 by 40 by 40 centimeter by gas welding. Size of the sheets used is 50 by 40 by 0.3 centimeter. Welding is to be done on inner sides only. Assume fitting allowance to be 5%. अब क्या दे रखा है कि आपको एक ओपन टैंक बनाना है। ओपन टैंक मीन्स उसका जो अपर पोर्शन नहीं रहेगा, उसका बेस रहेगा, बाकी उसकी कितनी साइड्स हो जाएगी, जो सराउंडिंग है वो आपकी कितनी हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं हम, देखिए कि जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, और नीचे ये हो गई आपकी 5 साइड्स। तो ये मिलके आपका क्या बनेगा, एक ओपन टैंक। इसकी साइज़ ये रखिए 40 by 40 by 40, मीन्स इसकी जो लेंथ है 40, विड्थ 40 और जो हाइट है वो भी क्या है 40 सेंटीमीटर। प्रोसेस दे रखा है गैस वेल्डिंग। जो शीट यूज में लेनी, यानी जिस शीट से बनाना है उसकी साइज़ क्या दे रखी है
50/40/0.3। अब एक लाइन दे रखी, वेल्डिंग इज टू बी डन ऑन इनर साइड्स ओनली, यानी जो टैंक है उसके सिर्फ अंदर की तरफ वेल्डिंग करनी है। अगर दे रखा होता है कि बोथ साइड्स वेल्डिंग, यानी तो क्या होगा, जितनी वेल्डिंग अंदर की तरफ होगी उतनी ही क्या होगी, बाहर की तरफ। तब अंदर की तरफ वेल्डिंग है, मीन्स वेल्डिंग कहाँ होगी, जहाँ जहाँ ये जॉइंट्स हो रहे हैं। सपोज ये आपका ये एक पीस बना है तो यहाँ पर आपकी वेल्डिंग होगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपकी वेल्डिंग होगी। मीन्स वेल्डिंग का एरिया आपका क्या क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी जॉइंट्स बने, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, देन AE अपर में नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका, ये ओपन टैंक है इसलिए। तो AE प्लस BF प्लस CG प्लस DH, तो ये टोटल आपकी कितनी हो गई, 8 साइड्स। सबकी साइज सेम है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 40, 320 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 3.2 मीटर। अब प्लेट की थिकनेस कैसे आएगी, जो साइज आपको दे रखी 50/40/0.3, तो ये जो डायमेंशन है ये क्या है आपका, थिकनेस। तो प्लेट की थिकनेस दे रखी 0.3 सेंटीमीटर मीन्स 3 mm। अब 3 mm क्या है आपका, 5 mm से कम है, मीन्स हम कौन सी वेल्डिंग यूज में लेंगे, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। अब हम टेबल में से डेटा देखेंगे कि 3 mm प्लेट की थिकनेस के लिए वेल्डिंग टाइम कितना है। तो ये हमारा 3 mm वेल्डिंग थिकनेस, 3 mm के लिए जो वेल्डिंग टाइम है वो कितना है, 12 to 13 मीटर इन मिनट, ठीक है। यानी 1 मीटर के लिए वेल्डिंग टाइम कितना है आपका, दे रखा है 12 से 13 मिनट। ये देखिए वेल्डिंग टाइम क्या हो गया, 12 मिनट पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर वेल्डिंग के लिए हमें 12 to 13 रेंज दे रखी है। आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, यहाँ पे लिया मैंने जैसे 12 मिनट, तो 12 मिनट पर मीटर ऑफ वेल्डिंग। अब 1 मीटर वेल्डिंग एरिया के लिए टाइम चाहिए 12 मिनट, तो इतने मीटर के लिए कितने, 3.2 मीटर के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये आ गया हमारे पास 38.4 मिनट मीन्स वेल्डिंग टाइम। अब जो फटीग अलाउंस है वो दे रखा है 5%। अब 5% हम किसका लेंगे, जितना हमारा वेल्डिंग टाइम है, मीन्स लेबर को जितना टाइम लगा है वेल्डिंग के लिए उसका 5%। तो फटीग अलाउंस यहाँ पे हो गया 5% ऑफ 38.4 मीन्स 1.92 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक तो वेल्डर ने जो टाइम लिया वो वेल्डिंग टाइम प्लस उसका फटीग टाइम, तो 38.4 प्लस 1.92 यानी 40.32 मिनट लगे इस ओपन टैंक को मैन्युफैक्चर करने में। थैंक यू।